जालिमों ने हजरत सकीना के कान से बाली उतारी भी नहीं, बल्कि सोने की बालियों को खींचना शुरू किया। सकीना के कान कट गए, खून की फुहारें निकलने लगी। सैयदा सकीना ने यह ख्याल किया होगा कि ये लोग मुझे पहचानते नहीं हैं, ये लोग मुझे जानते नहीं हैं, इसलिए शायद इन्होंने मुझे अहले बैत के घराने की कोई नौकरानी या कोई कनीज समझकर मेरे जो है वो बालियां खींची है। तो सोचा चलो अपना तारुफ करा दूं, ताकि पहचान लेंगे तो मुझ पे रहम करेंगे। उधर बीबियां ज़ेवरात उतार कर दे रही थी, इधर शहजादी सकीना ने कहा कि मुझे पहचानो, मेरी बालियां इस तरह न नोचो, मेरा एक कान कट गया है, मैं हुसैन की बेटी हूँ, हम अहले बैत है, नबी के घर वाले हैं। तो इतना सुनने के बाद हाथ रुकने की बजाय, बालियां छोड़ने की बजाय उन्होंने सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे और कहा कि अब भी तुम्हारा नस्ब का गुरूर खत्म नहीं हुआ, अब भी तुम्हारा नस्ब का गुरूर खत्म। इस तरह बीबी सकीना पाक की दूसरे कान की बालियां भी खींची। आखिरी वक्त तक सैयदा सकीना के कान पे उसके असरात मौजूद रहे। इधर खेमे लूटे गए, जेवरात तो बीबियों ने उतार कर दे दिया, उधर बीबियों की चादर भी छीन ली। आज जदीद तहकीक के नाम पे ये भी हो रहा है कि चादर छीनी नहीं गई। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी ने लिखा है, जिस किताब की ताईद आला हजरत ने की है, उस किताब में लिखा है कि बीबियों की चादर छीनी। कौन बीबियों की चादर? हातिम ताई की बेटी, जब उसने इस्लाम कबूल नहीं किया था, हालत कुफ्र में नंगे सर नबी के सामने खड़ी की गई। रसूलुल्लाह ने अपनी चादर उसके सर पे डाल दी, दुनिया को पैगाम दिया, बेटी मुसलमान की हो या काफिर की हो, बेटी बेटी होती। जिस रसूल ने हातिम ताई की बेटी को अपनी चादर उड़ाई थी, हातिम ताई की बेटी को नंगे सर देखना गवारा नहीं किया था, उस नबी की बेटियों की चादरें छीन ली गई, चादर छीनी गई, खैमों को आग लगा दी गई, अली अस्कर का झूला लूट लिया गया, ज़ेवरात छीन लिए गए। उतना ही नहीं, बीबियों को खैमे के बाहर कर दिया गया। हुमैद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा एक खातून थी जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था। जब खैमे जल रहे थे तो जलते हुए खैमों की आग पर वो बीबी कभी अंदर जाती जलते हुए खैमों में, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती कभी बाहर आती। मैंने पूछा, बीबी तुझे डर नहीं लगता आग से? आखिर तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तू आग पर क्यों चलती है? उस बीबी ने कहा, मेरी जान तो अंदर मौजूद है। मैंने पूछा मतलब ये है कि मेरे भाई का इकलौता बेटा, दो तो शहीद हो गए, एक ही बेटा बचा है। मेरे भैया ने कहा, ज़ैनब मेरे ज़ैनुल आबिदीन को संभाल कर मदीने लेकर जाना, क्योंकि क़यामत तक मेरी औलाद इसी से चलेगी, मेरी नस्ल का सिलसिला इसी से चलेगा। हुमैद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि वो खातून जो है ये कहने के बाद अंदर गई और एक बीमार 14-15 साल का लड़का था, उसको अपने कंधे पे उठा करके वो आग पे चलती हुई बाहर निकली। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाह उनके मज़ार पे रहमत और नूर की बरसात फरमाए। कितना बड़ा एहसान किया है सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने। अल्लाहु अकबर। इसी पे बस नहीं हुआ, फिर ये हुआ कि आप जानते हैं अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह तारीख खुलफा में लिखते हैं कि इमाम की शहादत यूं हुई कि इमाम की शहादत के बाद सूरज को गहन लग गया। मोहब्बत करने वाले, मानने वाले गुलू कर सकते हैं, ये सूरज तो गुलू नहीं कर सकता। सूरज को गहन लग गया। दिन के वक्त इतना अंधेरा हुआ कि तारे नजर आने लगे। एक सुर्ख आंधी चली और वो सुर्ख आंधी जब चली तो कोई किसी को दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद वो सुर्ख आंधी थम गई, सूरज का गहन हट गया, रात का समा खत्म हो गया और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, धीरे धीरे शाम करीब आने लगी। 10वीं मुहर्रम का सूरज शर्म के मारे उफक के अंदर अपने मुंह को छुपा लेता है और 11वीं की शब तुलू होती है। उस तारीख को
تاریخ کے اندر شام غریبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شام غریبہ دن تو مصیبتوں میں گزرا، منٹ منٹ لاش دیکھنے میں، منٹ منٹ شہادتیں دیکھنے میں، منٹ منٹ جو ہے وہ لاشوں پر گھوڑا دوڑنے میں، پیاس کا ایک عجیب معاملہ ہے، بھوک کا معاملہ ہے۔ چوتھا دن بھی پیاس میں گزر گیا، پانچویں شام طلوع ہو گئی۔ جب شام غریبہ آئی تو وہ ایک نئی مصیبت لے کر کے آئی۔ بی بی زہرا کی بیٹی نے، وہ بی بی زہرا فاطمہ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس فاطمہ الزہرا کی بیٹی نے سوچا کہ دوپٹے تو چھین لیے گئے ہیں، سر کیسے چھپاؤں؟ تو جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی، کنات جسے کہتے ہیں، جلتے ہوئے خیمے کی جو کنات تھی اس کا ٹکڑا اپنے سر پہ اوڑا اور سر پہ ڈال کر پھر سوچا کہ یہ لاشوں کو تو کچل دیا گیا ہے، اکثر لاشیں پہچان میں نہیں آتی۔ تو بی بی سیدہ زینب نے سوچا اب مزید لاشوں کو کوئی صدمہ نہ پہنچائے۔ بی بی سیدہ زینب کوئی تلوار ڈھونڈنے لگی، تلواریں تو لوٹ کر لے جا چکے تھے، زرہ لوٹ کر لے جا چکے تھے، اور اس کے بعد جو ہے ڈھالے لوٹ کے لے جا چکے تھے، ہاتھوں کی انگوٹھی